हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं श्री कुमार आज हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 3 लेकर आया हूं। और यह जो वीडियो है जनरल कंपटीशन के लिए है, 10th क्लास के लिए नहीं है। 10th क्लास का अलग से वीडियो अपलोड है और यह हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग टाइप 3 पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के आधार एवं चोटी से किसी मीनार की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। भवन के आधार और मीनार के आधार के बीच की दूरी कितनी है। देखिए एक भवन है और एक मीनार है। एक भवन और एक मीनार है। तो पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। देखिए एक भवन है, छोटा सा इसको बनाएंगे और एक मीनार जो है इसको बड़ा बनाएंगे। देखिए भवन के आधार का मतलब है नीचे वाला हिस्सा और चोटी का मतलब है ऊपर वाला हिस्सा। तो देखिए भवन के आधार एवं चोटी से किसी मीनार की चोटी के उन्नयन कोण, यानी कि पहले आधार से यहाँ से देखा गया है इस मीनार के चोटी को, तो यहाँ से देखा गया है इसको, तो इसलिए इसको हम मिलाएंगे इस तरह और इस दोनों को पहले हम इसको मिला देंगे। जमीन पर दोनों है। देखिए यहाँ से देखा गया है मीनार की चोटी को, तो उन्नयन कोण जो बन रहा है वह 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि आधार के बाद कह रहा है चोटी से, अब यहाँ से देखा गया है इसी पॉइंट को यहाँ से देखा गया है, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे। तो इस समय जो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा वह बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से एक रेखा खींचिए, इसके पैरेलल इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे और यहाँ जो यह 45 डिग्री हुआ यह हुआ उन्नयन कोण इस चीज़ को देखने पर। तो देखिए भवन के आधार नीचे वाला हुआ, यहाँ से जब हम इसको देखते हैं मीनार के शीर्ष को, तो 60 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। और इसी भवन के शीर्ष से जब मीनार की चोटी को देखते हैं तो 45 डिग्री कोण बनता है। अब इसका नाम हम लिख सकते हैं ABCDE, इस तरह कुछ लिख देंगे। यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा तो यहाँ 90 डिग्री यहाँ भी होगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मीनार के आधार। तो मीनार यह है, मीनार यह हुआ और यह है भवन। तो भवन और मीनार के बीच की जो दूरी है यह BC, इसी को पूछा गया। तो BC कहिए या A, दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री जो दिया है इसको लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे हम लोग tan 45 डिग्री और देखिए यहाँ पर tan 45 है, इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो tan 45 का मान होता है 1, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखिए tan जो 45 लिए है तो किस त्रिभुज के लिए है, यह DAE के लिए है। तो इसके सामने लंब जो होगा यह होगा और आधार जो होगा यह होगा। तो यही जो ऊपर वाला है लंब का काम कर रहा है और नीचे वाला आधार का काम कर रहा है। तो यह है वह सूचित कर रहा है DE को और नीचे वाला जो है सूचित कर रहा है AE को। अब हम लेंगे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो tan 60 का मान होता है √3 और इसके नीचे भी 1 लिख देंगे। तो देखिए इसका भी नीचे वाला आधार है, यह भी नीचे वाला आधार है। तो आधार दोनों में सेम है। देखिए यह जितना है उतना ही यह भी है और यहाँ पर भी इक्वल है। तो अब देखिए यह जो √3 है वह लंब को दर्शा रहा है, P को दर्शा रहा है, लेकिन जब 60 डिग्री कोण लिए हैं तब तो यह लंब को दर्शा रहे। तो इसके अनुसार लंब लेंगे तो पूरा D से लेकर C तक होगा। आप 45 डिग्री लेंगे तो लंब यह एक जो होगा वह केवल DE होगा। तो देखिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये हो रहा है वह √3 हो रहा है और यह जो हो रहा है केवल 1 हो रहा है। तो 1 को अगर हम √3 में से माइनस कर देते यह वाला हिस्सा हो जाएगा। देखिए √3 में से अगर हम 1 को घटा देते होगा √3 - 1 और यही √3 - 1 जो हिस्सा है वह यह EC होगा और यही EC जो होगा AB के बराबर होगा, इस AB के बराबर। तो यहाँ √3 - 1 है तो ये भी होगा √3 - 1 और यही √3 - 1 जो है भवन की ऊंचाई है। और भवन की ऊंचाई देखिए कितना है, 60 मीटर दिया है, 60 मीटर दिया हुआ है। तो इसलिए हम लिखेंगे √3 - 1 और इसमें x लगा देंगे और लिख देंगे इधर 60 मीटर और x का मान निकालेंगे तो 60/√3 - 1, इसका परमेयीकरण कर देंगे। तो ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे √3 + 1 से, इस तरह। देखिए क्या होगा 60 × √3 + 1
और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर का हो जाएगा 3 और बी स्क्वायर तो 1 होगा, तो 60 इंटू √3 प्लस 1 और बटे 2, 2 से इसको काट देंगे, 30 बार में जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 30 इंटू √3 प्लस 1, यही आया आंसर। देखिए कहाँ पर है, 30 इंटू √3 प्लस 1। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से एक मीनार के शिखर और जड़ के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री दिखते हैं, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर है और एक मीनार है, तो पहले हम पहाड़ और मीनार का फिगर बनाते हैं। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह हम लोग पहले एक पहाड़ बना देते हैं और एक मीनार थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, दोनों ज़मीन पर है तो दोनों को इस तरह मिला देते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार हम लोग फिगर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए 100 मीटर ऊंचे पहाड़, ये पहाड़ है, इसको 100 मीटर हम लोग मान लिए, ये पहाड़ है और यह है मीनार। अब देखिए कह रहा है 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से, तो पहाड़ का शिखर है, शिखर से मीनार के शिखर, यानी कि इस शिखर से, पहाड़ के शिखर से इसके शिखर को देखा गया है इस तरह, तो मिलाएंगे तो शिखर, तो देखिए शिखर और जड़, तो यहाँ से इसको अब जड़ से भी को भी देखा गया, यहाँ पर इसी पॉइंट से एक बार शिखर को और इसी पॉइंट से एक बार इस मीनार के जड़ को देखा गया है। अब देखिए इसके पैरेलल जो नीचे वाला आधार है इसी के समांतर एक रेखा हम लोग यहाँ से खींच देंगे। अब देखिए यहाँ से ऊपर की ओर जो देखा गया है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यह कहलाएगा उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण जो उन्नयन कोण कहलाएगा। और यहाँ से जब नीचे की ओर देखेंगे तो यह कहलाएगा अवनमन कोण। तो अवनमन कोण देखिए कितना है, एक कह रहा है कि यहाँ का पहाड़ के शिखर से एक मीनार के शिखर और जड़ के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। तो देखिए यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री लिख देंगे और यह हो गया 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से मीनार के शिखर को देखा गया है, इसलिए पहाड़ को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और मीनार को छोटा बनाएंगे। तो यह पहाड़ हो गया, यह पहाड़ है और इसको हम लोग मीनार मानेंगे। अब देखिए दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। अब यहाँ से देखिए पहाड़ के जो शीर्ष है, इससे एक बार हम इसको देखेंगे और एक बार इसी से नीचे वाला सिरे को देखेंगे। तो इसको जब यहाँ पर इसे देखा जाएगा तो यहाँ देखिए इस तरह हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे, तो यहाँ बनेगा अवनमन कोण, क्योंकि पहाड़ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को देखा गया है। तो देखिए 30 डिग्री का, शिखर को देखने पे 30 डिग्री का अवनमन कोण है, तो यहाँ 30 डिग्री हो गया। अब इसी पॉइंट से जब इसको देखा गया नीचे वाले सिरे को, मीनार के नीचे वाले सिरे को, तो इसको इस तरह मिलाएंगे, तब जाके जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण होगा ये 60 होगा। एक बार फिर समझते हैं। देखिए यहाँ से जब मीनार के शीर्ष को देखा गया तो यहाँ पर अवनमन कोण 30 डिग्री है, और इसी पॉइंट से जब नीचे वाला को सिरा को देखा गया तो अवनमन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ इस जो पॉइंट है मीनार का जो शीर्ष है, यहाँ से इस आधार के समांतर एक रेखा हम लोग खींचेंगे इस तरह। देखिए तो 30 डिग्री कोण जो यहाँ पर है, यह 30 डिग्री अवनमन कोण है, तो इसी 30 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यह कोण और यह कोण जो है अंतः एकांतर कोण है, दोनों बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 60 डिग्री कोण है, यह जो अवनमन कोण है 60 डिग्री, तो इसी के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री कोण, क्योंकि यह कोण और यह बड़ा वाला कोण यह भी अंतः एकांतर कोण है, तो बराबर होंगे। अब इसका नाम अगर लिखा जाए तो ए बी सी, यहाँ से डी ई कर देते हैं। देखिए इसमें नीचे वाला यह जो बी ई है, बी ई के बराबर ही होगा या डी ई, इसी के बराबर होगा यह, और यहाँ से डी से लेकर बी तक उतना ही होगा जितना कि ई सी, यानी कह सकते हैं कि ई सी और डी बी दोनों बराबर होंगे।
और नीचे वाला आधार और यह वाला आधार दोनों बराबर होंगे, यहाँ पर 90 डिग्री कोण होगा। अब देखिए 100 मीटर ऊंचे पहाड़, ये जो पहाड़ है इसकी जो ऊंचाई है वह दे दिया है 100 मीटर दे दिया है, इसकी ऊंचाई 100 मीटर दे दिया है। लेकिन अगर इसको हम लोग कुछ एक्स मान लेते हैं तो 100 माइनस एक्स होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कोण यहाँ पर है, तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे, लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 के सामने वाला देखिए, इसके सामने वाला लंब होगा AD, लिखेंगे नहीं लेकिन समझने के लिए, इसके सामने होगा AD और आधार होगा यह। तो tan 30 का मान अगर हम लिखे तो 1/√3। अब देखिए यहाँ पर 60 है, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो इसका मान होगा √3 और नीचे 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर BC और DE दोनों बराबर हैं, और ये दोनों क्या है, आधार है, आधार दोनों में बराबर है, तो इसके भी आधार को हम लोग बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बराबर नहीं है तो इसको बराबर करते हैं, तो इसमें √3 से हम लोग गुना करेंगे। तो जैसे इसमें √3 से गुना करेंगे तो √3 3 होगा, और इसमें √3 से कराएंगे तो √3। अब देखिए नीचे वाला ये आधार दोनों का सेम हो गया, तो यह जब दोनों का सेम हो गया तो ये ऊपर वाला लंब को दर्शा रहा है P को, यह भी P को दर्शा रहा है। तो यह जो 3 है यह A से लेकर B को दर्शा रहा है, और यह जो 1 है वह केवल AD को दर्शा रहा है, क्योंकि यह जो 1 है वो 30 डिग्री के अनुसार है, तो इसके अनुसार केवल यह एक को दर्शा रहा है 30 के अनुसार। यह जो 3 है वह पूरे को दर्शा रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो 3 दर्शा रहा है। तो देखिए 3 हो गया टोटल, और 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो यह कितना होगा, यह 2 होगा, यह 2 ही होगा। अब देखिए पहाड़ की ऊंचाई दिया है 100 मीटर, तो 100 मीटर किसको दर्शा रहा है, 3 को दर्शा रहा है। अगर हम इसमें x शामिल कर दें तो हो जाएगा 3x बराबर 100 मीटर, और x का मान अगर निकालें तो 100/3 मीटर हो जाएगा। और आप पूछा गया मीनार की ऊंचाई, तो मीनार देखिए यही है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 मान है, तो यह भी 2 मान होगा, इसमें x शामिल करेंगे 2x हो जाएगा। तो हमको x निकल गया, 2x का मान निकाल दीजिए, तो 100/3 और गुने 2 यानी कि 200/3, इसको तोड़ेंगे तो अच्छा पूर्णांक 2/3 मीटर। देखिए आपका आंसर B नंबर। एक बार फिर समझिए, देख लीजिए, यह जो 3 है यह दर्शा रहा है A से लेकर B तक को, यह जो 1 दर्शा रहा है वो केवल AD को दर्शा रहा है, क्योंकि 30 के सामने वाला लंब है तो यह 1 को दर्शाएगा। और यह इधर 1 हो गया, और टोटल 3 है तो 3 में से घटाएंगे तो 2 होगा। अगर इसमें 1 शामिल करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसमें भी 1 शामिल करेंगे तो केवल x होगा, इसमें x शामिल करेंगे तो 3x होगा। तो सामने है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए 15 मीटर ऊंचा एक टावर है, तो 15 मीटर ऊंचा एक टावर ये हो गया, और एक बिजली का खंभा है, तो बिजली खंभा तो थोड़ा छोटा बनाते हैं और दोनों को मिला देते हैं इस तरह। अब देखिए तो 15 मीटर ऊंचे टावर, या 15 मीटर ऊंचा टावर है, टावर, तो इसके शीर्ष से खंभा जो है, खंभा, तो इसके शीर्ष को देखा गया है यहाँ से इसको, और फिर इसी पॉइंट से इसको देखा गया है। तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है इसको देखने पर, तो वह बन रहा है 60 डिग्री। सॉरी, यहाँ से देखने पर इस शीर्ष को, नीचे से जब इस शीर्ष को देखा गया है तो यहाँ 60 डिग्री कोण बना है, और यहाँ से जब इसको देखा गया है तो उस समय जो कोण है 30 डिग्री बन रहा है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इसे मिलाएंगे, और एक बार इसको इससे नीचे वाला को मिलाएंगे, और यह जो पॉइंट है इस पॉइंट से नीचे वाले आधार के समांतर एक रेखा इस तरह खींच देंगे। अब देखिए यहाँ से नीचे से, देखिए आप कहा नीचे के साथ, खंभे के नीचे के साथ, तो खंभा का निचला सिरा यही है, तो इसके साथ जो है 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री कोण होगा। और फिर करा शीर्ष के साथ,
खंभे के शीर्ष के साथ, तो खंभा का शीर्ष यही है, तो इसके साथ जो है देखिए 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री कोण यहाँ हो गया। अब इसको अगर आप अवनमन कोण बनाना चाहें तो 30 यहाँ पर है तो 30 यहाँ होगा और यह 60 हो जाएगा, तो इसका ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यह ए हो गया, यह बी हो गया, सी, यहाँ डी और ई हो गया। ये नाम लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, नाम नहीं भी लिखने तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। अब एक 15 मीटर ऊंचा एक टावर है, तो यहाँ से यहाँ तक यह जो है यह 15 मीटर है, यानी कि ए बी जो है 15 मीटर दिया हुआ है। तो हम चलेंगे इस 30 डिग्री को लेकर, देखिए यहाँ पर देते हैं tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान 1/√3, और एक हम लेकर चलेंगे tan 60 डिग्री, यह नीचे वाला तो होगा √3 और इसके नीचे ए। अब इस देखिए नीचे वाला जो आधार है बी सी, इसी के बराबर है यह डी ई। आधार दोनों में इक्वल है, 60 को लेंगे तो जो आधार आएगा और 30 को लेंगे तो जो आधार आ रहा है, दोनों आधार बराबर है, तो इसलिए नीचे वाला जो आधार है, ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला आधार है, ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार, इसमें का ए भी आधार है, इसमें ए भी आधार है, और ऊपर वाला दोनों लंब है, तो आधार सेम है, यहाँ पर आधार सेम है, तो इसमें भी आधार हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ √3 है, तो इसमें हम √3 से गुना कराएंगे, तो जैसे √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और इसमें √3 से गुना कराएंगे तो √3। देखिए नीचे वाला सेम हो गया, आधार बराबर हो गया। अगर इसमें हम 1 शामिल कर दें, इसमें 1 से अगर गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 दोनों में 1 शामिल कर दिया। अब देखिए √3 1 जो है आधार को दर्शा रहा है, इस दोनों को दर्शा रहा है, यह जो 3 1 दर्शा रहा है यह लंब को दर्शा रहा है, किसके अनुसार, 60 के अनुसार। तो 60 के अनुसार चलेंगे तो लंब टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि 3 1 हो गया टोटल, यह बड़ा वाला, देखिए 3 1 जो है बड़ा वाला हो गया, और यह जो x हो गया वह 30 के अनुसार देखिए यहाँ है छोटा वाला, यानी कि ए डी। तो देखिए जो 15 मीटर है वह क्या है, 15 मीटर जो दिया है वह ए बी है, यानी कि 3 x के बराबर है तो 15 मीटर है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 3 x बराबर 15 मीटर। तो 3 से काट देंगे 5, यानी कि x बराबर हो गया 5 मीटर। और आपसे पूछा है खंभे की ऊंचाई, तो बताइए जब यहाँ से यहाँ तक x हो गया, ए डी x हो गया, और तो यह 2x होगा, क्योंकि 2x और x मिलकर तभी तो होगा 3x, यहाँ 2x होगा और यही एक खंभा, तो इसीलिए हम लोग 2x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 5 तो 2x बराबर 10 मीटर हो जाएगा। तो 10 मीटर ऑप्शन देखिए सी में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु P से एक टावर के शिखर पर तुंगता कोण 60 डिग्री है और P से अभिलंबीय 40 मीटर एक बिंदु ऊपर 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज वाला है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक भाषा समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए P एक बिंदु है, एक P यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए P बिंदु है, और एक टावर है, तो टावर को हम लोग बड़ा बनाते हैं, और P जो है धरती पर एक बिंदु है, और इस P बिंदु से जब इस टावर के शिखर को देखा गया है तो यहाँ जो कोण बना उन्नयन कोण वह 60 है, उसी को तुंगता कोण कहा गया है। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, देखिए इसको, यानी कि P बिंदु से इस मीनार के शिखर को देखा गया है, तो यहाँ जो है वह 60 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है, तो इसको हम इस तरह मिलाएंगे, तो यहाँ पर 60 डिग्री कोण हो गया उन्नयन कोण। अब देखिए कह रहा है कि P से अभिलंबीय, यानी कि P बिंदु से लंबवत, अभिलंबीय मतलब लंबवत 90 डिग्री कोण के साथ इस तरह आगे 40 मीटर पर, यानी कि 40 मीटर बढ़ने पर कोई बिंदु है और वहाँ से इस बिंदु को देखा गया है, तो उन्नयन कोण जो बन रहा है वह उन्नयन कोण जो है वह 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से जब इसको देखा गया तो यहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा है वह है 45 डिग्री। तो इस बिंदु से पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले आधार के समांतर एक रेखा इस तरह खींच देंगे, और अब जो यहाँ पर हो गया 45 डिग्री उन्नयन कोण बन गया। तो P से जब शिखर को देखा गया तो 60 डिग्री उन्नयन कोण, और P बिंदु से 40 मीटर ऊपर लंबवत जाने पे जो बिंदु हुआ वहाँ से इस शिखर को देखने पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना। तो ये है फिगर, इसका नाम लिखा जाए या नहीं लिखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 45 डिग्री को लेकर चलेंगे हम, tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान होगा 1, इसके नीचे 1। tan 60 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग tan 60 डिग्री, और इसका होगा √3 नीचे 1। अब देखिए यह जो है नीचे वाला आधार जो है, आधार जितना इसकी लंबाई है उतना ही इसकी लंबाई है, यानी कि आधार दोनों में सेम है। फिगर में दोनों का आधार सेम है, और इसमें नीचे वाला आधार है देखिए 1 और 1, तो आधार दोनों में सेम है, तो यह आधार सेम हो गया। और इसमें अगर 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो √3 x हो जाएगा, और नीचे x हो जाएगा। इसमें भी अगर 1 से गुना करें तो x/x हो जाएगा। देखिए नीचे वाला तो आधार को दर्शा रहा है, इसको दर्शा रहा है, और यह जो √3x है, √3x है वह 60 डिग्री के अनुसार लंब को दर्शा रहा है। तो 60 डिग्री के अनुसार लंब कौन है? टोटल बड़ा वाला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को यह √3x दर्शा रहा है। और यह जो ऊपर वाला x है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो यह जो लंब है टोटल बड़ा लंब दर्शा रहा है, और यह जो लंब है वो 45 डिग्री के अनुसार केवल इसको दर्शा रहा है। तो देखिए यह हो गया √3x टोटल, और यह हो गया x। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर लें तो हो जाएगा √3x माइनस x, और यही जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और यही जो दूरी होगी यह 40 मीटर के बराबर होगी। इसको आप अलग से फ्रेश लिख सकते हैं। देखिए ये √3x है, √3x में से हम x को माइनस करेंगे तो यही जो डिस्टेंस आएगा वह होगा 40 मीटर के बराबर। तो हम लिखेंगे √3x माइनस x बराबर 40 मीटर। x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हो गया बराबर 40, और x का मान निकालेंगे तो 40 में डिवाइड लग जाएगा जाके √3 माइनस 1। अब इसका हम लोग क्या करें, परिमेयीकरण कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 40/√3 माइनस 1। तो परिमेयीकरण करेंगे तो माइनस जो है इस चिन्ह को बदल देंगे और ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो √3 + 1, √3 + 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 40 × √3 + 1, और नीचे बिल्कुल वही सूत्र है a + b × a - b, a² - b² पर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 होगा, और इसका स्क्वायर 1 होगा। 3 में से घटाएंगे तो 2, और काटेंगे तो 20 × √3 + 1। देखिए ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है, ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दशमलव मान रखेंगे। तो √3 के जो हम लोग 1.732 + 1 तो हो जाएगा 20, इसको 1 और 1 जोड़ने पर 2.732 गुना करिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, और 14 हो गया यहाँ पर, और 2 दूना 4, 1 5 होगा, और यहाँ पर 0.3 के बाद 1 2 3, 54.64। देखिए इसमें 54.64 चार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक मीनार के शीर्ष और अधस्तल की नत्ती कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए यहाँ पर है नत्ती कोण, इससे पहले था तुंगता कोण। तो तुंगता कोण उन्नयन कोण, और नत्ती कोण जो है अवनमन कोण। तो देखिए पहाड़ी जो है 90 मीटर है, तो पहले हम पहाड़ बनाते हैं। पहाड़ हो गया, इसकी जो हाइट है 90 मीटर है, और एक जो है मीनार है। देखिए एक मीनार है, छोटा सा मीनार बनाते हैं और दोनों को हम लोग मिला देते हैं। तो यह मीनार का शीर्ष हुआ, मीनार का शीर्ष हुआ, और यह हुआ अधस्तल। अधस्तल में नीचे का सिरा, नीचे वाला हिस्सा, उसी को अधस्तल कहा गया है, नीचे वाला हिस्सा को। तो देखिए यहाँ से एक बार इसको देखा गया है, और यहीं से एक बार इसको देखा गया है। तो इस जो पॉइंट है इससे हम लोग इसके समांतर एक रेखा इसे खींच देंगे। तो देखिए यह जो है आधार है दोनों में, इसी के बराबर यह होगा। और यहाँ से देखिए यहाँ से जब इसको देखा गया है तो यहाँ पर जो अवनमन कोण है वह 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 30 होगा। और फिर ये इसी पॉइंट से जब इसको देखा गया है तो अवनमन कोण जो है 60 डिग्री है।
देखिए 60 डिग्री, तो 60 यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री कोण होगा। अब देखिए बाकी हम लोग नामकरण नहीं करते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट 30 डिग्री लेकर। देखिए यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे तो 1 हो गया √3, और यहाँ पर है tan 60, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो इसका हो गया √3/1। अभी देखिए दोनों एक यहाँ पर कोण दिया है और एक यहाँ दिया है, और इसके अनुसार लंब 60 के अनुसार लंब होगा बड़ा वाला, और 30 के अनुसार लंब होगा ये छोटा वाला यहाँ से आता, लेकिन आधार जो है दोनों बराबर है, तो फिगर में आधार बराबर है, तो इसीलिए हम लोग नीचे वाला को बराबर करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला लंब को दर्शा रहा है और नीचे वाला आधार को, तो ये दोनों आधार को हम लोग बराबर करते हैं। इसमें हम लोग √3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर होगा √3। देखो नीचे बराबर हो गया √3। अब इसमें अगर x, इस x से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी x से मल्टीप्लाई कर दें, तो x/√3 x हो गया। तो नीचे वाला तो आधार को दर्शा रहा है, लेकिन यह लंब को दर्शा रहा है, p को, ये भी p को, लेकिन यह जो x है इसके अनुसार यह होगा x, और यह जो 3x है वह टोटल हुआ, यह 3x, टोटल 3x हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टोटल 3x हो गया। उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो यह हो गया 2x, और यही 2x के बराबर भी होगा यह 2x, और यही आपका मीनार है, ये मीनार है 2x के बराबर है। तो आपसे इसी 2x का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए जो 3x है यहाँ से यहाँ तक, यही 3x जो है 90 के इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 90, और 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 30 बार में, तो x का मान आ गया 30, और आपसे पूछा गया 2x, तो 2x का मान निकालेंगे तो x बराबर 30, तो 2x बराबर 60 हो जाएगा, 30 में 2 से गुना कर देंगे 60 मीटर, तो इसीलिए ऑप्शन देखिए बी नंबर 60 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के खंभे के पास और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। ऑप्शन दिया है 4। देखिए एक मीनार है और उस मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक मीनार, यह मीनार हो गया, और यहाँ तक मीनार है देखिए, और इस मीनार पर एक 10 मीटर, देखिए मीनार के ऊपर जो है 10 मीटर एक लंबा झंडा है, तो झंडा किस तरह हम लोग बना देते हैं, इसकी लंबाई जो है 10 मीटर है, ये झंडा है। अब देखिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक पी, कोई पी बिंदु मानिए ए बिंदु, तो जमीन पर स्थित एक बिंदु से, तो यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से देखिए जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के खंभे के पात का मतलब है निचला सिरा, तो झंडा का निचला सिरा को पात कहा गया है, और झंडे के ऊपर से इसको शिखर कहेंगे। तो इस बिंदु से जब इसको देखा गया है, तो यहाँ पर नेत्र पर जो है 30 डिग्री का कोण बना है, तो इसको हम मिलाएंगे इसे, तो 30 डिग्री कोण बन गया। जब नीचे वाला सिरा को देखा गया तब, अब इसी पॉइंट से देखिए शीर्ष के उन्नयन कोण, नीचे वाला को देखा गया 30 डिग्री, और इसी पॉइंट से ऊपर शीर्ष को देखा गया है, तो इस शीर्ष है, तो शीर्ष को मिलाएंगे, तो इस समय जो कोण है वह हो गया 60 डिग्री, और इस झंडा की जो लंबाई है दे दिया है 10 मीटर है, देखिए यही है। तो यहाँ पर एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री वाला जो कोण है तो इसके अनुसार चलेंगे तो लंब जो होगा यहीं से है, तो छोटा वाला होगा यहाँ से यहाँ तक, और 60 डिग्री को लेकर चलेंगे तो जो लंब होगा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले है tan 30, तो यहाँ पर हम लेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होगा 1/√3, और एक है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग tan 60 डिग्री, तो इसका होगा √3 और नीचे 1 लिख देंगे। अभी दोनों फिगर पे देखिए, दो फिगर एक यहाँ से बना है, एक छोटा सा त्रिभुज है यह वाला, और एक बड़ा सा त्रिभुज है यह वाला,
और दोनों फिगर में यह जो है कॉमन है, आधार जो है दोनों में सेम है, बराबर है, तो इसीलिए हम नीचे वाला इसमें का आधार को बराबर करेंगे। तो यहाँ √3 है, यहाँ नहीं है, तो इसमें भी हम √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो √3 से कराएंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 3 और इसमें हो जाएगा √3। अब इसमें हम 1 से, इसमें भी 1 से गुना कराते हैं, इसमें भी 1 से गुना कराते हैं, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, √3 x, इसमें भी x हो जाएगा और x हो जाएगा। अब देखिए यह जो 3x है, यह 3x है, इस 60 के अनुसार है, यानी कि यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक यह 3x को 3x दर्शा रहा है टोटल लंबाई। और यह जो ऊपर वाला जो x है वो केवल 30 डिग्री, यह 30 को लिए हैं दर्शाते, इसके अनुसार यह होगा x, यहाँ से यहाँ तक x हो गया। यह फिगर में ना जाइए, फिगर में बड़ा दिख रहा है, लेकिन यह जो है वास्तव में x है। देखिए 30 के सामने लंब x है, तो यह दर्शा रहे यहाँ से यहाँ तक x। तो टोटल है 3x और यह हुआ x, तो यह कितना हुआ, झंडा वाला जो हिस्सा है 2x को दर्शा रहा होगा, तो 2x झंडा वाला हिस्सा है और यहाँ से यहाँ तक तो x है, तो यही 2x जो है 10 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 2x बराबर 10, 2 से काट देंगे 5 बार में, तो x का मान आ गया 5। और आपसे पूछा गया था मीनार की ऊंचाई, और मीनार देखिए मीनार तो यहाँ से यहाँ तक था, मीनार यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि ऊपर तो झंडा है 10 मीटर, मीनार यही है x, तो x का मान निकल गया 5 मीटर। तो आंसर हो गया बी नंबर। यहाँ तक नहीं लेंगे, ये तो झंडा है, झंडा ये अलग है, मीनार यहीं तक है, x है 5 मीटर हो गया। तो फ्रेंड्स कैसा रहा आज का क्लास। यदि आप इत्मीनान से मेरे क्लास को देख रहे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और यदि आप त्रिकोणमिति पहले बढ़िया से नहीं भी पढ़े थे और इस वीडियो को मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और जितना हो सके उतना कमेंट करें और लाइक करें और मेरे वीडियो को देखते रहें। और जो भी सजेशन देना हो तो सजेशन भी दे सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए।